महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय किसान भाइयों, माताओं एवं बहनों, सबको प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है, उसको बारंबार सलाम है। जय जवान जय किसान। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आजाद भारत की सरकारों ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया। जितनी गिनाएं समस्याएं कम नहीं होंगी। अगर सरकारों ने न्याय किया होता किसान के साथ तो आज अदालतों में 4 करोड़ 70 लाख मुकदमे पड़े नहीं होते। एक तरफ 4 करोड़ 70 लाख मुकदमे अदालतों में पड़े हुए हैं। बाप मुकदमा करता है तो बेटे के समय में फैसला होता है। दूसरी तरफ मनमानी है, रात को अदालत लगाई जाती है। ये किसानों के मुंह पर, गरीबों के मुंह पर तमाचा है। ऐसी न्याय व्यवस्था जहां मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर पेशकार दिन भर 20-20 रुपए वसूल करता है, हम क्या उम्मीद करें हमको न्याय मिलेगा? जिसको संज्ञान लेना हो ले सकता है। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मुझे जेल जाने का शौक है। न्यायालय इस पर गंभीर संज्ञान ग्रहण करे। किसान यूनियन के माध्यम से भारत की न्यायपालिका से ये मेरी अपील है। रोज हमारे जवान सीमा पर मरते हैं। इसी देश के गद्दार नेताओं ने सेना से सबूत मांगा। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? तो हम संक्षेप में कहना चाहेंगे कि हम लोग किसी भी राजनैतिक दल से कोई मतलब नहीं रखते। दलों की दलदल से दूर रहें। किसान मजदूर की समस्याओं के लिए लड़ना ही भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, नाम से ही स्पष्ट है। हम अराजनैतिक हैं। हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें समस्याओं से मतलब है। किसानों की समस्याओं से मतलब है, मजदूरों की समस्याओं से मतलब है, गरीब की समस्या से मतलब है, लाचार की समस्या से मतलब है। और अगर हमारी समस्याएं हाथ जोड़ने पर नहीं सुनी जाएगी तो हम हाथ उठाना भी जानते हैं। हम किसान सरकार बनाते हैं तो सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम और आप बच गए हैं। हमको बांटा गया है, आरक्षण का लालीपाप दिया गया है, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में हमको बांटा गया है, भाषा का भेद बता के हमको बांटा गया है। इसी बात का फायदा राजनीतिक दल और गद्दार नेता उठाते हैं। हमको इनसे सावधान रहना है। हमको अपनी समस्याओं से मतलब है, हमको न्याय से मतलब है। न्याय के लिए संगठन हर समय कंधे से कंधा मिलाकर हर अवसर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग संगठन को मजबूत करें, किसी के बहकावे में ना आए। बाकी रही गांव की समस्याएं, कई हमारे साथियों ने उठाया। आप सब लोग गांव से ही हैं, जानते ही हैं। चाहे ब्लॉक में जाइए, चाहे थाने में जाइए, चाहे तहसील में जाइए, कहीं भी आज गरीब लाचार की कोई सुनवाई नहीं है। हमने सत्ता परिवर्तन किया, जनता को उम्मीद थी सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था नहीं बदली, सत्ता बदल गई। बदली हुई सरकार ने जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता का बड़ा बड़ा दावा किया और आज भी वो अपने दावे से चूक नहीं रही है। लेकिन सब लोगों के सामने कहता हूँ, क्या थाने में जाने के बाद एक गरीब आदमी ये कह सकता है कि ईमानदारी से उसकी सुनवाई हो रही है?
क्या ब्लॉक पे जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि एक गरीब आदमी की जो है नियम से ईमानदारी से सुनवाई हो रही है? दलालों, घूसखोरों, भ्रष्टाचारियों को मुख्य अतिथि बना के, चीफ गेस्ट पर बना के बगल में बैठाया जाता है। गरीब आदमी धक्के खा रहा है, हमें कतई मंजूर नहीं है। ऐसी व्यवस्था को हम उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध हैं। अंतिम क्षण तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। न्याय हित में लड़ने के लिए, गांव गरीब की आवाज उठाने के लिए हमारे खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। रोज थाना अध्यक्ष कहता है आपका मुकदमा फर्जी है, वापस किया जाएगा। हमको कम नहीं है, मैं तो कहता हूं तुम 4 मुकदमे और लिख लो। आपके माध्यम से कुछ गुंडे लगे हुए हैं, बताना चाहता हूं यह डीएम फूलपुर के यहाँ, यह डीएम फूलपुर के लिए भी ऐलान है, वो भी लिख ले एक मुकदमा। तुम झूठे मुकदमे लिखकर किसान को नहीं डरा सकते। हम न्याय की बात करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या करेंगे? बहुत ही दुखद स्थिति है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साथ पे उल्लू बैठे हैं। हमने सरकार बदला, व्यवस्था बदलेगी, लेकिन जहां देख रहे हैं वहां उल्लू ही उल्लू नजर आ रहे हैं। 100 में अगर 1-2 कोई ईमानदार 4 हैं भी तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। चाहे थाने चले जाइए, जो ईमानदार दरोगा होगा, ईमानदार सिपाही होगा, पूरा थाना उसको अहमियत नहीं देता। यही हाल ब्लॉक की है, तहसील की है। अधिकारियों को इससे मतलब है कि हमारे लिए कौन कितनी ज्यादा वसूली करके ले आएगा। पत्रकार भी हूं मैं, बहुत सारे राज जो है सीने में छुपा के रखता हूं। कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहां के भ्रष्टाचारियों के बारे में हमको नहीं मालूम है। लेकिन लड़ने के लिए हमको आपकी ताकत की जरूरत है, आप ही हमारी ताकत है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो कहना चाहूंगा कि हमारे भाई बबलू दुबे जी, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज, हम सब लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं, संघर्ष को इन्होंने अपनी ड्यूटी बना लिया है। मैं तो आए दिन महीने में कम से कम 10 दिन इनके घर पर जाकर देखता हूँ। घर का 1 पैसे का काम ये नहीं करते, और कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि किसी की पैरवी करने जाते हैं तो उससे 10 रुपया लिए हों। इसलिए यही कहना चाहूंगा कि आप लोग संगठन से जुड़े, अपने जानने वालों को संगठन से जोड़े, अपने रिश्तेदारों को संगठन से जोड़े। संगठन न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, संगठन से ही हमारी ताकत है। इसलिए कि अगर एक बबलू दुबे का हौसला आपने बढ़ाया, एक बबलू दुबे सफल हुए, तो हम चाहते हैं कि गंगा पार में, प्रयागराज में सैकड़ों बबलू दुबे पैदा कर दे। फिर किसी घूसखोर की, भ्रष्टाचारी की, दलाल की हिम्मत न हो कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता से वो 10 रुपया मांगने की जरूरत करे। बाकी बहुत ज्यादा क्या व्याख्या करूं, हर विभाग की बात कर रहा हूं मैं इकट्ठे। तो संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि संगठन ही हमारी शक्ति है। आप लोग संगठन से जुड़िए। एक चीज, दूसरी चीज, आप